जरासंध का जन्म 2 माँ से हुआ था। एक बच्चा जरासंध और उसके 2 माँ थी, यानी कि जरासंध 2 माताओं के गर्भ में पला था, आधा आधा। और फिर यही बड़ा होकर कैसे अपनी शक्तियों से 86 राजाओं को हराकर बंदी बनाया। और जरासंध और कृष्ण भगवान का युद्ध कैसे हुआ, जरासंध की मृत्यु कैसे हुआ, जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा देखें। मगध के राजा बृहदर्थ के 2 पत्नियां थीं। जब दोनों से कोई पुत्र संतान नहीं हुई तो एक दिन वे महात्मा चंडी कौशिक के पास गए और उनको अपनी समस्या बताई। तो महात्मा चंडी कौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, इसे संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने फल लाए और दोनों पत्नियों को फल काटकर खिला दिए। अब पत्नियां गर्भवती हो गई, लेकिन जब गर्भ से शिशु निकला तो आधा आधा था, यानी कि आधा भाग शिशु का इस रानी के गर्भ से और आधा भाग शिशु का उस रानी के गर्भ से निकला। अब दोनों रानी घबराकर उस शिशु के दोनों जीवित टुकड़े को बाहर फेंकवा देती है। उसी समय वहां से एक राक्षसी जा रही थी। जब उसने बच्चे को जीवित टुकड़ा देखी तो उसने अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है और 2 टुकड़ा से एक बच्चा हो गया। जैसे ही बच्चा जुड़ा तो रोने लगा। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर दोनों रानियां बाहर आई और जैसे ही देखी बच्चे को अपनी गोद में ले ली। एक रानी जब तक राजा बृहदर्थ भी वहां पहुंच गए और उन्होंने वहां खड़ी उस राक्षसी का परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को अपना नाम जारा बताई तो राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिए, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा था। जरासंध बहुत ही शक्तिशाली राजा और बहुत ही क्रूर राजा था। उसने अपने शक्ति से 86 राजाओं को हराकर बंदी बनाकर अपनी काल कोठरी में रखा था और उन सभी राजाओं की रानी के साथ बारी बारी से सोता था। और जब 100 राजा बंदी बन जाता तो सबको बलि देने वाला था। लेकिन अभी तो 86 राजा हुए थे। युद्ध और द्वंद्व युद्ध लड़ने की बहुत ही शौक था और उसके राज्य में इसका अखाड़े भी कई थे। वह श्री कृष्ण के कट्टर दुश्मन था, क्योंकि कंस उसका दामाद था और भगवान श्री कृष्ण कंस मामा को मार दिए थे। श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने का योजना बनाए। योजना के अनुसार श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण के भेष में जरासंध के पास पहुंच गए और उसे कुश्ती और मल्ल युद्ध के लिए ललकारे। लेकिन जरासंध समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं है। तब श्री कृष्ण ने अपना परिचय दिया। फिर जरासंध कुछ सोचकर भीम से कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हो गया। अखाड़े में राजा जरासंध और भीम का युद्ध 13 दिन तक लगातार चलता रहा। इन दिनों में भीम ने जरासंध को कई बार 2 टुकड़े चीर दिया, लेकिन वो हर बार जरासंध आपस में जुड़ जाता था और युद्ध करने लगता था। भीम लगभग थक ही गया था। 14वें दिन श्री कृष्ण ने एक केला के पत्ते को फाड़कर उसको इशारे करते हुए उस केले के पत्ते को फाड़कर दोनों टुकड़े को विपरीत दिशा में फेंक दिए। अभी भीम से इशारा समझ गए और उन्होंने वही किया। जरासंध के बीचों बीच चीरकर एक भाग इस तरफ और दूसरे भाग उस तरफ फेंक दिया। तब जाकर जरासंध की मृत्यु हुआ। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।